तुर्कियों को संकेत, ग्रीस व अर्मेनिया रायसीना डायलॉग में होंगे शामिल, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। वैश्विक कूटनीतिक विमर्श का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बन चुके रायसीना डायलॉग के इस वर्ष के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 21 फरवरी को करेंगे। मोदी के साथ होंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस। भारत अर्मेनिया के रिश्तों पर चर्चा। भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इस आयोजन के पहले सत्र में भारत और अर्मेनिया के रिश्तों के भविष्य व संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए अर्मेनिया के कुछ मंत्री और कई विशेषज्ञ भारत आ रहे हैं। ग्रीस और अर्मेनिया के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि होंगे मौजूद। ये पहला मौका होगा जब ग्रीस और अर्मेनिया के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि नई दिल्ली में होंगे। ये दोनों वो देश हैं जिनकी तुर्की के साथ बहुत ही तल्ख रिश्ते हैं और इन दोनों के साथ हाल ही में भारत के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसे भारत की तरफ से तुर्की को कूटनीतिक संकेत देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके राष्ट्रपति एर्दोगन न सिर्फ चीन व पाकिस्तान के सबसे करीबी सहयोग बनकर उभर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लगातार बोलते भी रहे हैं। रायसीना डायलॉग का 9वां साल। रायसीना डायलॉग का ये 9वां साल है। पिछले साल इसके मंच पर क्वाड देशों के चारों देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री उपस्थित हुए थे। साथ ही पिछले वर्ष इसके सत्र में क्वाड देशों के अन्य अधिकारियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों पर अपने विचार रखे थे। रायसीना डायलॉग के कई सत्रों के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को लेकर काफी प्रखर सोच सामने रखी गई, लेकिन इस बार निशाने पर तुर्की है। ग्रीस और अर्मेनिया दोनों के साथ तुर्की के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर खराब है। वैसे रायसीना डायलॉग के विमर्श का केंद्र काफी व्यापक होता है। इस बार का थीम चतुरंगा, विवाद, प्रतिस्पर्धा, सहयोग व निर्माण रखा गया है, जिसके विभिन्न सत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन से उत्पन्न होने वाली चुनौती से लेकर वर्ष 2030 के बाद की वैश्विक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर बहस होगी। इस बार 115 देशों के 2500 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीस के साथ भारतीय रिश्तों में सुधार। ग्रीस के साथ भारत ने अपने रिश्तों पर हाल ही में ध्यान देना शुरू किया है। अगस्त 2023 में पीएम मोदी ने ग्रीस की यात्रा की थी, जहां उन्हें सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। दूसरे वैश्विक मंचों पर भी मोदी ग्रीस के पीएम मित्सोताकिस से मुलाकात करते रहे हैं। पिछले वर्ष ही दोनों देशों की नौसेनाओं और वायुसेनाओं के बीच सहयोग की शुरुआत भी हुई। वर्ष 2023 में दोनों देशों ने एक दूसरे को रणनीतिक सहयोगी करार दिया है। दूसरी तरफ अर्मेनिया के साथ भी भारत अपने सैन्य व कूटनीतिक संबंधों को नई धार दे रहा है। अर्मेनिया के रिश्तों को महत्व दे रहा भारत। अर्मेनिया को भारत कितना महत्व दे रहा है, इस बात से समझा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग के पहले सत्र में भारत अर्मेनिया रिश्तों की समीक्षा की जाएगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए अर्मेनिया के विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात 3 दिन पहले ही म्यूनिख में हुई है। सनद रहे कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति है। अजरबैजान को तुर्की पूरी मदद देता है, जबकि भारत ने हाल के वर्षों में ही अर्मेनिया को सैन्य मदद देने की शुरुआत की है।